पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये कहता नजर आता है कि फाइलर बन जाओ नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि फाइलर बनने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अगर नहीं मालूम तो आपको फाइलर नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर आप ये 5 बातें जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो फिर आप फाइलर बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इसके एंड पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि फाइलर बनना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले फाइलर का मतलब समझ लें कि फाइलर कहते किसको हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फाइलर उस पर्सन को कहते हैं जो हुकूमत को या FBR को टैक्स पे करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। फाइलर उस पर्सन को कहते हैं जिसका नाम ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आता है। जब आप FBR में रजिस्टर्ड होते हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद FBR आपको ATL लिस्ट में डाल देता है, जिसके बाद आप फाइलर कहलाते हैं। और ATL में नाम आने के बाद इसका मतलब ये होता है कि अब आपको फाइलर होने के बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी का लेन देन करना है तो उसमें आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अगर आपने गाड़ी का लेन देन करना है उसमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन ये तमाम फ़ायदे आपको उस वक्त मिलेंगे जब आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि फाइलर उस पर्सन को कहते हैं जो टैक्स पे करता है। आप टैक्स पे किए बगैर ही फाइलर बन सकते हैं, जिसके बाद आप फाइलर वाले तमाम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फाइलिंग करना यानी कि जब आप फाइलर बनते हैं उसके बाद आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फाइलिंग का मतलब ये है कि अब हमने टैक्स देना है, हुकूमत को कुछ पैसे देने हैं, जिसके बाद हमारी रिटर्न फाइल होगी और उसके बाद ही हम फाइलर रह सकते हैं, नहीं तो हम फाइलर की लिस्ट से निकल जाएंगे। तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइलिंग का मतलब टैक्स पे करना नहीं होता। फाइलिंग का मतलब ये होता है कि आपने साल बाद ये बताना होता है कि आपकी इनकम कितनी रही है, आपके एक्सपेंसेस कितने रहे हैं, क्या चीज़ें आपने इस साल सेल परचेज की हैं, क्या चीज़ें आपने खरीदी हैं, कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन सी गाड़ी सेल की है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन सी प्रॉपर्टी सेल की है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने FBR को साल में एक दफ़ा प्रोवाइड करनी होती है, जिसको फाइलिंग बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि इसमें आपने टैक्स ही पे करना है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते लीगली, जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी इनकम जो फॉरेन रेमिटेंस में आती है उस पर कोई टैक्स नहीं होता। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 6 लाख सालाना से कम है तो उस पर भी कोई टैक्स आपने नहीं देना। विदाउट टैक्स पे किए आप अपनी फाइलिंग करके एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में रह सकते हैं और फाइलर होने के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। एक और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या हर बंदा फाइलर बन सकता है। इस सवाल को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक ये कि क्या आप फाइलर बन सकते हैं और क्या आपको कानूनी तौर पे फाइलर बनना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जनरली इसका जवाब ये है कि अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो आप फाइलर बन सकते हैं, फाइलर बन के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे आप तभी फाइलर बन सकते हैं जब आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम 6 लाख सालाना से कम है तो आप लीगली फाइलर होने के बाउंड नहीं हैं। लेकिन अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो आप 6 लाख से कम इनकम पे भी फाइलर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा होगी तो कानून ये कहता है कि आपका फाइलर होना जरूरी है, अदरवाइज आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। बहुत सारे लोग लीगली फाइलर ना बनने के अहल होते हैं, उनको एग्जेम्पशन हासिल होती है। जैसे जो नाइकोप होल्डर्स हैं वो अगर चाहे तो वो फाइलर ना भी बने तो उनका काम चल सकता है, वो लीगली बाउंड नहीं है। तो जैसे लो इनकम वाले पर्संस वो भी फाइलर ना बने तो कानून उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि फाइलर मैं भी बन जाऊँ, तो इस ट्रेंड में पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इन चीज़ों को समझें कि क्या आप फाइलर बन सकते हैं या नहीं, और क्या आपका फाइलर बनना ज़रूरी है या नहीं। ये चीज़ें जानने के बाद ही आप फाइलर बनने का फैसला करें। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फाइलर बनने के जहाँ पे बेशुमार फायदे हैं वहीं पे फाइलर बनने की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो आपने पूरी करनी है हर हाल में। फायदे क्या हैं? इसमें आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो या गाड़ी का लेन देन करना हो उसमें कम टैक्स पे करना पड़ता है। तीसरी ये चीज इदारों के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। आपने लोन लेना हो या किसी मुल्क का वीजा अप्लाई करना हो तो आपके लिए आसानी पैदा होती है, बल्कि कई मुल्क आपको वीजा तभी ग्रांट करते हैं जब आप
फाइलर होंगे। अगर आप फाइलर नहीं होते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी कौन सी है? जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपने हर साल अपनी फाइलिंग करनी है, जिसमें आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग करनी है और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट देनी है। रिटर्न फाइलिंग में आपने अपनी एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह बताने होते हैं और वेल्थ स्टेटमेंट में आपने अपने एसेट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। चौथी बात ये है कि नॉन फाइलर होने के नुकसानात क्या क्या है। फाइलर बनने से पहले आपको नॉन फाइलर रहने के नुकसानात का भी बखूबी इल्म होना चाहिए। इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं कि आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, जहां फाइलर को कम टैक्स होता है। जाहिर सी बात है नॉन फाइलर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है या गाड़ी खरीदता है तो उसको फाइलर की निस्बत बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि नॉन फाइलर को पेनल्टीज और नोटिस का सामना भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर फाइलर गाड़ी खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो FBR के पास पहले से मौजूद होता है, तो इसलिए FBR उसको नोटिस नहीं भेजता कि इसका सोर्स बताओ। लेकिन जब नॉन फाइलर इस तरह की कोई चीज खरीदता है तो उसको नोटिस आ जाता है। FBR उससे पूछता है कि इसका हमें सोर्स बताओ, ये पैसे आपके पास कहां से आए और आपने ये चीज कैसे खरीदी। जिसका अगर आप सही जवाब नहीं देते, FBR को मुतमईन नहीं करते, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइलर बनने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइलर बनने के बाद आपने फाइलिंग को नहीं छोड़ना। आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइलिंग लाजमी जारी रखनी है अगर आप ATL में यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में रहना चाहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस हम एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो हम फाइलर बन गए, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सारी जिंदगी फाइलर रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइलर बनने के बाद आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, जिसको सालाना गोशवारे जमा करवाना भी बोलते हैं। वो अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आप वापस नॉन फाइलर की लिस्ट में आ जाएंगे जैसा कि आप पहले थे। इसका नुकसान ये होगा कि आपको फिर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको रिटर्न फाइल करने का नोटिस भी आ सकता है और इसका जुर्माना अलग से है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो इसका आपको बिजनेस पर्सन को 1,60,000 और सैलरी पर्सन को 1,05,000 रुपए फाइन भी है। मेरा ख्याल है कि इन 5 बातों को समझने के बाद आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या आपको फाइलर बनना चाहिए या नहीं, और क्या आप फाइलर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कर सकते हैं या नहीं। और इसके बाद आपने अगर फाइलर बनने का फैसला कर लिया है तो फाइलर बनने का प्रोसेस आपको अगर मुश्किल लगता है तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली इसकी सर्विस प्रोवाइड करता हूं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं और इजीली फाइलर बनने की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।